नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ कीर्ति बिंदल। अयोध्या कैंट के सनबीम स्कूल में 10वीं क्लास की छात्रा की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो जाती है। परिजनों का आरोप है कि उनकी बेटी की मौत के पीछे स्कूल के मालिक ब्रिजेश यादव और स्पोर्ट्स टीचर अभिषेक कन्नौजिया का हाथ है। फिलहाल मामले में जांच जारी है। पहले एक रिपोर्ट देख लेते हैं। हत्या हुई, हमारी बिटिया के साथ कुछ गलत हुआ है। इसमें अभिषेक कन्नौजिया, ब्रिजेश यादव प्रिंसिपल का अहम रोल है। ये सब लोग लीपा पोती करने के लिए हम लोगों के साथ मैनेजमेंट कर रहे थे। पूरे अस्पताल सबको मैनेज कर रहे थे। हम कार्रवाई चाहते हैं, इन लोगों की गिरफ्तारी हो। हमारी बिटिया के साथ बहुत गलत हुआ है। रामनगरी अयोध्या से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। जानकारी के मुताबिक यहाँ कैंट थाना क्षेत्र के सनबीम स्कूल में एक स्टूडेंट की रहस्यमयी तरीके से मौत हो गई। ये स्टूडेंट 10वीं की छात्रा थी। परिवार वालों का कहना है कि छुट्टी होने के बावजूद स्कूल से फोन करके उसे बुलाया गया। आरोप है कि स्कूल पहुंचने के कुछ देर बाद ही उसके झूले से गिरकर जख्मी होने की खबर आई। उसके बाद परिवार के लोग उसे आनन फानन में हॉस्पिटल ले गए, जहां उसकी मौत हो गई। ये मामला तब गरमाया जब सीसीटीवी फुटेज सामने आया। सीसीटीवी फुटेज में स्टूडेंट को साफ देखा जा सकता है कि वो स्कूल की छत से नीचे गिरती हुई नजर आ रही है। अब परिवार बेटी के साथ कुछ गलत होने और हत्या की आशंका जता रहा है। दरअसल 26 मई की सुबह लगभग 8:45 पर 10वीं की स्टूडेंट अपने घर से कुछ दूर स्थित सनबीम स्कूल के लिए निकली। उसके बाद सीधे परिवार वालों को स्कूल से फोन आया। लगभग 10 बजे करीब स्कूल से फोन आया कि आपकी बच्ची झूले से नीचे गिर गई है और उसे चोट आई है। कल सुबह 8:41 की बिटिया हमारी स्कूल गई और मैं उसका बाबा हूँ। स्कूल गई 9:51-52 पे फोन आया लड़की के पिताजी के पास कि ऐसा ऐसा झूले से गिर गई है, चोट उसको लग गई। तो हम लोग नॉर्मल चोट समझ के झूले से गिरी है, उन लोगों ने नारायण हॉस्पिटल है, वहां से आए, फिर हॉस्पिटल लेके टहलते रहे, लास्ट में चले गए राजेश्वरी। ये सब पूरा मैनेजमेंट था और कुछ जगह पूरा स्टाफ, ब्रिजेश यादव प्रिंसिपल सब लोग और अभिषेक कन्नौजिया को भी। फिर उसके बाद जब हम लोग वहां पे लेकर गए तो वहां सब मैनेज चलता रहा। फिर वो प्रिंसिपल बहुत अच्छी मैनेजमेंट करता है और अभिषेक कन्नौजिया भी था। वो उसने कहा कि नहीं ठीक है, झूले से गिरी। अगर जो सच्चाई थी तो उनको बताना थी कि यहाँ से गिरी है, वहाँ से गिरी है। वही मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस भी एक्शन मोड में आ गई है। मामले की जांच कर रहे पुलिस अधिकारी ने अधिक जानकारी साझा करते हुए मीडिया को बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट को अभी इंतजार करना होगा। इसके साथ ही एसएसपी ने कहा कि बिसरा रिपोर्ट के लिए भेजा गया एफएसएल कार्यालय भेजा जा चुका है। प्रकरण थाना कोतवाली कैंट के अंतर्गत सनबीम विद्यालय का है। ये सूचना प्राप्त हुई है कि आज सुबह लगभग 9:30 बजे के लगभग एक बच्ची जो कक्षा 10 में पढ़ती थी, छत से गिरकर चोटिल हालत में विद्यालय प्रबंधन द्वारा उसे अस्पताल में भर्ती कराया। उसके परिजनों को सूचना दी, मौके पे आए। इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई है। जो बच्ची है उसकी माँ अभी बाहर है, घर आने वाली है। उनके द्वारा जो भी तहरीर दी जाएगी उसके आधार पर और जो साक्ष्य हैं, सीसीटीवी कैमरे, इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस, उनके आधार पर सही इन्वेस्टिगेशन करके कार्रवाई की जाएगी। तो सुना आपने, पुलिसिया बयान से साफ देखा जा रहा है कि पुलिस अपनी ओर से पूरी कार्रवाई कर रही है। लेकिन उससे पहले न्यूज वन इंडिया के कुछ सवाल हैं जिनका जवाब मिलना बहुत जरूरी है। मृतक छात्रा के परिजनों को कब मिलेगा इंसाफ? छुट्टी के दिन छात्रा को क्यों बुलाया गया था स्कूल? छात्रा के झूले से गिरने की झूठी बात क्यों कही? प्रधानाचार्य रश्मि भाटिया ने किसके लिए झूठ बोला? हादसा हुआ तो पुलिस को क्यों जानकारी नहीं दी? छात्रा प्रधानाचार्य के कमरे से रोते हुए क्यों निकली? कुछ सीसीटीवी खराब थे तो पहले ठीक क्यों नहीं कराए? छात्रा को पास के जिला अस्पताल क्यों नहीं ले जाया गया? केस दर्ज होने के बाद भी आरोपियों को क्यों नहीं पकड़ा? जहां छात्रा गिरी वहां फोरेंसिक जांच क्यों नहीं कराई?
छात्रा छत से गिरी तो नींव से 8 फीट दूर कैसे गिरी? क्या छात्रा को किसी ने छत से धक्का दिया? गिरने के 15 मिनट तक कोई भी मौके पर क्यों नहीं पहुंचा? छात्रा डिप्रेशन में थी तो उसने स्कूल में जाकर आत्महत्या क्यों की? प्रधानाचार्य से बातचीत के बाद छात्रा तीसरी मंजिल पर क्यों गई? प्रधानाचार्य ने परिवार को तत्काल सूचना क्यों नहीं दी? बताते चले कि यह पहली दफा नहीं है जब सनबीम स्कूल में कोई घटना घटी हो। सनबीम स्कूल और उसके कर्मचारियों का विवादों से गहरा नाता रहा है। सनबीम स्कूल पहले भी विवादों में रहा। वाराणसी इसका मेन सेंटर है। दीपक मधोक इसका मालिक है। वाराणसी के अलावा गाजीपुर, बलिया में ब्रांच है। आजमगढ़ और अयोध्या में भी सनबीम स्कूल के ब्रांच हैं। नवंबर 2021 में वाराणसी का सनबीम स्कूल विवादों में आया। एक सफाई कर्मी ने तीसरी कक्षा की मासूम के साथ रेप किया। सनबीम ग्रुप अगस्त 2017 में पूर्वांचल में सुर्खियों में था। 2017 में छात्र की संदिग्ध हालत में मौत हुई थी। सनबीम स्कूल की वरुणा ब्रांच की छत से गिरकर 12वीं के छात्र की मौत हुई थी। हादसे में छात्र प्रशांत पांडे की मौत हुई थी। विवाद ऐसा कि जुर्म की किताब लिखने बैठे तो पेज कम पड़ जाए। 1, 2, 3 न जाने कितनी घटनाएं हैं जो पुलिस की डायरी में किस्सा बनी हुई है। विवादों में रहा अयोध्या शाखा का प्रबंधक। पहले भी विवादों में रहा है अयोध्या शाखा का प्रबंधक। ब्रजेश यादव का पहले भी सामने आया है घिनौना चरित्र। कई बार माफीनामा लिख चुका है प्रबंधक ब्रजेश यादव। 2016-17 में भी शिक्षिका ने लगाए थे अश्लीलता के आरोप। तत्कालीन कोतवाल अमर सिंह ने करवाई थी सुलह। एक स्कूल संचालक की मध्यस्थता के बाद कराई थी सुलह। ब्रजेश यादव के माफीनामा लिखने के बाद हुई थी सुलह। ब्रजेश यादव की पत्नी मेघा यादव ने भी दर्ज कराई है शिकायत। ब्रजेश की पत्नी ने कैंट थाने में दर्ज कराई है शिकायत। मृतक छात्रा हत्या मामले में मुख्य आरोपी है ब्रजेश यादव। पीड़ित लोगों ने कहा ब्रजेश यादव दरिंदा, मिलनी चाहिए सजा। प्रबंधक ब्रजेश यादव, प्रिंसिपल रश्मि भाटिया पर एफआईआर दर्ज। स्पोर्ट टीचर अभिषेक कनौजिया के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज। गैंगरेप साजिश, साक्ष्य मिटाने, पोक्सो हत्या का मुकदमा दर्ज। बहरहाल अभी ये रहस्य बना हुआ है। आखिर बच्ची कैसे गिरी या किसी ने उसे गिराया, और स्कूल प्रशासन द्वारा ये बात आखिर क्यों छिपाई गई कि बच्ची झूले से नहीं बल्कि छत से गिरी है? आखिर स्कूल प्रशासन किसे बचाने की कोशिश कर रहा है? ऐसे तमाम सवाल हैं जो लगातार उठ रहे हैं और सवालों का जवाब मिलना भी बहुत जरूरी है। अयोध्या से राघवेंद्र शुक्ला की रिपोर्ट, न्यूज 1 इंडिया। तो देखिए, अयोध्या शहर के सनबीम स्कूल में छात्रा की मौत के मामले में नया मोड़ आ गया है। स्कूल में दरिंदगी के बाद छात्रा को छत से फेंका गया था। हालांकि अभी पोस्टमार्टम का इंतजार है और परिजनों की तहरीर के आधार पर पुलिस ने स्कूल प्रबंधक, प्रिंसिपल और गेम टीचर के खिलाफ सामूहिक दुष्कर्म और हत्या समेत अन्य धाराओं में केस दर्ज कर दिया है। जिसे दुनिया हादसा समझ रही थी वो बड़ी साजिश का हिस्सा निकली। अयोध्या में शुक्रवार की सुबह शहर के प्रतिष्ठित सनबीम स्कूल में 10वीं की छात्रा की संदिग्ध मौत के मामले में सनसनीखेज मोड़ आ गया है। अभी जहां तक स्कूल के प्रिंसिपल द्वारा परिजनों की छात्रा की झूले से गिर जाने के कारण मौत हो जाने की बात कहकर धोखा दिया जा रहा था, वहीं पुलिस ने स्कूल का सीसीटीवी चेक किया तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। जिस छात्रा की झूले से गिरकर मौत की बात कही जा रही थी, वो छात्रा तो स्कूल की छत के नीचे गैलरी में गिरी थी, जिसके कारण उसकी मौत हो गई। मामले में पुलिस परत दर परत खोल रही है, लेकिन उससे पहले जान लेते हैं कि क्या है पूरा मामला। 10वीं की छात्रा की संदिग्ध हालत में मौत, छात्रा के परिजनों ने लगाया हत्या का आरोप। छुट्टी के दिन छात्रा को स्कूल बुलाने का आरोप। छात्रा की गिरने से मौत का खुलासा। छात्रा के गिरने का सीसीटीवी आया सामने।
अयोध्या पुलिस ने केस दर्ज किया। पुलिस ने गैंग रेप का केस दर्ज किया। पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज किया। पुलिस ने साक्ष्य मिटाने का केस दर्ज किया। आरोपियों की तलाश में पुलिस ने छापेमारी की। इस मामले में स्कूल प्रशासन के ऊपर संदेह की लकीरें पहले से ही खिंच गई थी। सीसीटीवी फुटेज सामने आने के बाद संदेह की लकीरें और गहरा गई। पुलिस की प्राथमिक जांच में सामने आया कि स्कूल प्रशासन ने परिजनों और पुलिस को धोखे में रखा और जिस जगह पर छात्रा गिरी थी उस जगह से खून के निशान भी साफ किए गए थे। यानी कि स्कूल के प्रशासन ने सब कुछ जानकर साक्ष्यों को मिटाने की कोशिश की। इस मामले में छात्रा के परिजनों ने स्कूल प्रशासन पर गैंग रेप और हत्या का आरोप लगाया है। परिजनों का कहना है कि शुक्रवार को स्कूल में छुट्टी होने के बावजूद एक साजिश के तहत स्कूल की प्रिंसिपल रश्मि भाटिया ने उसकी बेटी को स्कूल में बुलाया, जिसके बाद स्कूल के प्रबंधक ब्रजेश यादव और गेम टीचर अभिषेक कनौजिया ने मिलकर उनकी बेटी के साथ दुष्कर्म किया और घटना को छिपाने के लिए उसे छत से नीचे फेंक दिया, जिसके कारण उसकी जान चली गई। हत्या हुई, हमारी बिटिया के साथ कुछ गलत हुआ है। इसमें अभिषेक कनौजिया, ब्रजेश यादव प्रिंसिपल का अहम रोल है। ये सब लोग लीपा पोती करने के लिए हम लोगों के साथ मैनेजमेंट कर रहे थे। पूरे अस्पताल सबको मैनेज कर रहे थे। हम कार्रवाई चाहते हैं, इन लोगों की गिरफ्तारी हो। हमारी बिटिया के साथ बहुत गलत हुआ है। आप बाकी जान रहे हैं, बाकी जांच में सामने आएगा। जांच का विषय है। ब्रजेश यादव, अभिषेक कनौजिया, गेम टीचर, इसका अहम रोल है और प्रिंसिपल मैनेज करने की ड्यूटी थी, इसका भी रोल है। इसको सारी जान। शनिवार की दोपहर छात्रा के परिजनों की तहरीर पर प्रिंसिपल, स्कूल के प्रबंधक और एक गेम टीचर के खिलाफ गैंग रेप की साजिश रचना, हत्या का साक्ष्य मिटाने समेत कई अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मामले की जांच पड़ताल की जा रही है। पुलिस ने मुख्य आरोपी गेम टीचर अभिषेक कनौजिया को गिरफ्तार कर लिया है। परिजनों द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर पुलिस ने स्कूल के प्रबंधक ब्रजेश यादव, प्रधानाचार्य रश्मि भाटिया और गेम टीचर अभिषेक कनौजिया के खिलाफ गैंग रेप की साजिश रचना, हत्या के बाद साक्ष्य मिटाने, पॉक्सो एक्ट की गंभीर धाराओं तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। प्रकरण थाना कोतवाली कैंट के अंतर्गत सनमीन विद्यालय का है। ये सूचना प्राप्त हुई है कि आज सुबह लगभग 9:30 बजे के लगभग एक बच्ची जो कक्षा 10 में पढ़ती थी, छत से गिरकर चोटिल हालत में विद्यालय प्रबंधन द्वारा उसे अस्पताल में भर्ती कराया। उसके परिजनों को सूचना दी, मौके पे आए। इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई है। जो बच्ची है उसकी मां अभी बाहर है, घर आने वाली है। उनके द्वारा जो भी तहरीर दी जाएगी उसके आधार पर और जो साक्ष्य हैं, सीसीटीवी कैमरे, इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस, उनके आधार पर सही इन्वेस्टिगेशन करके कार्रवाई की जाएगी। वहीं कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच शनिवार को 3 डॉक्टरों के पैनल ने छात्रा के शव का पोस्टमार्टम किया, जिसके रिपोर्ट का अभी इंतजार है। इस दर्दनाक घटना को लेकर लोगों में गहरी नाराजगी है। अभिभावक अपने बच्चों की सुरक्षा के लिए डर रहे हैं। जब बच्चियां शिक्षा के मंदिर में ही सुरक्षित नहीं है तो आखिर कैसे पढ़े बच्चियां, कैसे आगे बढ़े बच्चियां। अयोध्या से राघवेंद्र शुक्ला की रिपोर्ट, न्यूज 1 इंडिया। इधर धार्मिक नगरी अयोध्या बेटी के मौत का मातम मना रही है। सनबीम स्कूल में 10वीं की छात्रा को छुट्टी के दिन स्कूल बुलाया गया, लेकिन वो जिंदा नहीं लौटी। पहले तो स्कूल ने कहा कि ऊंचे झूले से छात्रा गिरी थी, लेकिन जब सीसीटीवी सामने आता है तो जो राज सीसीटीवी ने उगला है, सबको सन्न करके रख गया है ये राज। छुट्टी के दिन स्कूल में महापाप, बदलते बयान से पुलिस परेशान। हादसा या हत्या में उलझी पुलिस, क्यों स्कूल में मिटा दिए गए सबूत, किसने रची छत वाली मौत की साजिश। अयोध्या के सनबीम स्कूल में परिजनों ने बच्ची की अच्छे भविष्य के लिए एडमिशन कराया, महंगी फीस दी। वही स्कूल 10वीं की छात्रा की मौत की जगह बन गया। गर्मियों की छुट्टी में स्कूल बंद है, लेकिन परिजनों के मुताबिक स्कूल के प्रबंधक, प्रिंसिपल और स्पोर्ट टीचर को क्या जरूरत थी कि छात्रा को स्कूल बुला लिया। उसके बाद परिजनों को छात्रा की झूले से गिरने की जानकारी दी गई। परेशान परिजन तुरंत अस्पताल पहुंचे, लेकिन तब तक छात्रा की मौत हो चुकी थी। उसके शरीर पर कई चोट के निशान थे।
पुलिस ने भी कहा कि प्रधानाचार्य ने पुलिस और परिजनों को गुमराह किया था और शुरू में बताया कि मौत झूले से गिरने की वजह से हुई है। इस बीच स्कूल में जिस जगह छात्रा गिरी थी उस जगह को साफ कर दिया गया था। परिजनों ने कहा कि स्कूल मैनेजमेंट ने गिरने वाली जगह से सारे सबूत मिटा दिए। अभी झूले को देखिए। स्कूल प्रबंधन ने दावा किया है कि झूले से गिरने की वजह से छात्रा की मौत हो गई। परिजनों को लगातार फोन पर मिलने के दौरान यही जानकारी दी जाती रही। इस झूले से जो जमीन से केवल 1.5 फुट ऊंचा हो, वहां से गिरकर छात्रा की मौत हुई है। अभी सीसीटीवी फुटेज को देखिए। सुबह लगभग 9:40 की इस तस्वीर में छात्रा गिरती हुई दिखाई दे रही है। इस फुटेज के सामने आने के बाद से स्कूल प्रबंधन का कहना था कि छात्रा की मौत झूले से गिरने से हुई थी, लेकिन सीसीटीवी फुटेज सामने आने के तुरंत बाद स्कूल प्रबंधन ने अपना बयान बदल दिया और कहने लगा कि छात्रा स्कूल के छत से नीचे गिरी है। इधर परिजनों ने गैंगरेप का आरोप लगाया है। हत्या हुई, हमारी बिटिया के साथ कुछ गलत हुआ है। इसमें अभिषेक कनौजिया, ब्रजेश यादव प्रिंसिपल का अहम रोल है। ये सब लोग लीपा पोती करने के लिए हम लोगों के साथ मैनेजमेंट कर रहे थे। पूरे अस्पताल सबको मैनेज कर रहे थे। हम कार्रवाई चाहते हैं, इन लोगों की गिरफ्तारी हो। हमारी बिटिया के साथ बहुत गलत हुआ है। आप बाकी जान रहे हैं, बाकी जांच में सामने आएगा। जांच का विषय है। ब्रजेश यादव, अभिषेक कनौजिया गेम टीचर, इसका अहम रोल है और प्रिंसिपल मैनेज करने ड्यूटी थी, इसका भी रोल है। इसको सारी जान परिजनों ने गैंगरेप और हत्या की आशंका जताई है। स्कूल प्रबंधन और स्पोर्ट टीचर पर कई गंभीर आरोप लगाए गए हैं। पुलिस के मुताबिक स्कूल मैनेजमेंट ने गुमराह किया है। प्रकरण थाना कोतवाली कैंट के अंतर्गत सनमीन विद्यालय का है। ये सूचना प्राप्त हुई है कि आज सुबह लगभग 9:30 बजे के लगभग एक बच्ची जो कक्षा 10 में पढ़ती थी, छत से गिरकर चोटिल हालत में विद्यालय प्रबंधन द्वारा उसे अस्पताल में भर्ती कराया। उसके परिजनों को सूचना दी, मौके पे आए। इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई है। जो बच्ची है उसकी मां अभी बाहर है, घर आने वाली है। उनके द्वारा जो भी तहरीर दी जाएगी उसके आधार पर और जो साक्ष्य हैं, सीसीटीवी कैमरे, इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस, उनके आधार पर सही इन्वेस्टिगेशन करके कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल मामले में स्कूल प्रबंधन की भूमिका संदिग्ध है। परिजनों के मुताबिक शुक्रवार सुबह करीब 9 बजे छात्रा कैंट क्षेत्र में अयोध्या रायबरेली रोड स्थित सनबीम स्कूल गई थी। आधे घंटे बाद स्कूल परिसर के दाहिने तरफ वो गंभीर हालत में पड़ी मिली थी। और अब इसमें भी बड़ा सवाल ये है कि आखिर स्कूल में प्रबंधन तंत्र ने अपने बयान क्यों बदले? आखिर क्यों छात्रा के गिरने की जगह से सारे सबूत मिटा दिए गए? फिलहाल अब क्यों और कैसे इस घटना के तमाम बिंदुओं पर पुलिस जांच पड़ताल कर रही है। अयोध्या से राघवेंद्र शुक्ला, न्यूज 1 इंडिया। वहीं इस मामले में सांसद लल्लू सिंह ने क्या कुछ कहा, आपको सुनवा देते हैं। इससे बड़ी कोई दुखद घटना हो नहीं सकती है और रिपोर्ट लिख गई है, पुलिस जांच करेगी। हमको विश्वास है कि निष्पक्ष जांच होगी। जो भी सही है वो सामने आएगा। जो भी अगर दोषी है वो बख्शा नहीं जाएगा, लेकिन जांच में क्या आता क्या नहीं तो जांच का विषय है। इतना ही कह सकते हैं। स्कूल की प्रबंधन अब चूंकि पूरा विषय जांच का है ना, सारी बातें हैं सबकी निगाह में, इसलिए जांच होने के बाद ही कोई बात। हमारी तो रात से ही बात हो रही थी, कम से कम 3-4 बार सुइयों से रात में बात हुई थी। 12 बजे रात तक, क्योंकि हम अलग थे इसलिए पहुंच नहीं पाए थे। आईजी साहब से भी बात हुई थी सबसे। अयोध्या के सनबीम स्कूल के बाहर सन्नाटा पसरा हुआ है और इसे लेकर के हमारे संवाददाता ने मौके का जायजा लिया है। देखिए रिपोर्ट। सनबीम स्कूल में बिटिया की मौत के बाद अयोध्या की आवाम उग्र हो चुकी है। कैंडल मार्च के माध्यम से सरकार और पुलिस प्रशासन से उम्मीद कर रही है बिटिया के परिजनों को न्याय मिले और आखिर क्या कारण थे, उन कारणों से पर्दा उठ सके। किस लिए आप कैंडल मार्च कर रही हैं? क्योंकि मेरी बेटी को इंसाफ चाहिए। क्या आपको लगता है क्या हुई है घटना?
आप लोग सब लोग कल से देख रहे हैं कि हमारी बच्ची 3 दिन से कितना बड़ा बड़ा सत्य है, और सरकार को मैं जिस तरह से बोल्डर चढ़ा रहे हैं रोड पे, मैं चाहती हूँ वैसे संतमेन स्कूल में बोल्डर चढ़ाए। सारी गलती स्कूल मैं बच्ची की बुआ हूँ। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ राघवेंद्र शुक्ला हमारे रिपोर्टर बने हुए हैं लाइव ज्यादा जानकारी के साथ। राघवेंद्र, सबसे पहले हम इस पूरे मामले पर अपडेट चाहेंगे कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा था, उसके बाद ही ये क्लियर हो पाता कि छात्रा के साथ क्या दुष्कर्म भी हुआ है या नहीं। रिपोर्ट आ गई है। बिल्कुल, तमाम सारे सवालों का अयोध्या ही नहीं बल्कि यूं कहें कि दुनिया की आवाम समझना चाहती है कि आखिर इस पूरी जो हत्या के पीछे की मिस्ट्री है वो आखिर कब सुलझेगी, और उसके लिए सबसे बेहद ही जरूरी है पोस्टमार्टम रिपोर्ट का आना, क्योंकि कल शनिवार था और रविवार होने की वजह से पोस्टमार्टम की रिपोर्ट अभी फिलहाल नहीं आ पाई है विवेचना अधिकारी के पास। इसलिए या अभी थोड़ा सा कह पाना जल्दबाजी होगी कि आखिर इस पूरी जो घटना हुई है उसके पीछे की असली वजह क्या थी। लेकिन इतना जरूर, जिस तरह से जो मृतका है उसके परिजनों ने FIR दर्ज कराई है, जिसमें 376D यानी गैंगरेप, इसके अलावा साक्ष्य छुपाने 201 और हत्या 302 की धाराओं में मुकदमा अगर दर्ज हुआ है तो बेहद ही गंभीर मामला माना ही जा रहा है। और सिर्फ अयोध्या ही नहीं बल्कि राजधानी लखनऊ और दिल्ली से भी लगातार, चाहे वह सरकार हो या पुलिस अधिकारी हो, वह अयोध्या की इस घटना पर निगाह गड़ाए हुए हैं। कई राजनेताओं ने पीड़ित परिवार से मुलाकात की है, उन्हें सांत्वना भी दी है, पूरा भरोसा भी दिलाया इस पूरे खुलासा करने को लेकर के। लेकिन अयोध्या की आवाम इससे बेहद ही एक तरफ ब्लाइंड मर्डर के रूप में देख रही है, वहीं दूसरी तरफ इस हत्या को मिस्ट्री का रूप दिया जा रहा है। दरअसल अवकाश था स्कूल में, प्रधानाचार्य द्वारा यदि छात्रा को बुलाया जाता है तो तीसरी मंजिल पर जाने की क्या वजह थी, तीसरी मंजिल पर वह गई तो नीचे गिरी और इसके बाद परिजनों को न बताकर पूरा स्कूल प्रबंधन प्राइवेट हॉस्पिटलों में ले जाता है, किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में नहीं ले जाता है। ये तमाम सारे ऐसे सवाल हैं जिनको कहीं ना कहीं सुलझाना अभी थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। लेकिन मुझे लगता है सोमवार का दिन यानी कल का दिन होगा, जैसे ही पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है तमाम सारे सवालों का जवाब खुद ब खुद मिल जाएगा। बिल्कुल, इसी के साथ साथ राघवेंद्र ये भी जानना चाहेंगे कि जांच अधिकारी क्या कहते हैं कि इस पूरी मिस्ट्री में कितना समय लग जाएगा कि एक सच सामने निकल करके आ पाए कि आखिरकार क्या कुछ हुआ होगा, और वहां पर तमाम जो CCTV कैमरास लगे हुए उसकी मदद से क्या कुछ निकल करके सामने आ रहा है। देखिए, कुछ एक CCTV फुटेज जो है वह खराब बताई जा रही है। हालांकि 2 में से एक DVR को FSL यानी फॉरेंसिक साइंस लैब में की टीम द्वारा जब्त कर लिया गया है, लेकिन एक को अभी फिलहाल गड़बड़ बताया जा रहा है। इसके अलावा जो सनबीम स्कूल है, इसका थोड़ा सा पिछले अगर रिकॉर्ड की बात करें तो वो बेहद ही गंदे तौर पर देखा जा रहा है। वाराणसी में भी साल 2021 में घटना होती है, इसके बाद आजमगढ़ में भी घटना होती है, अयोध्या में यानी 2023 में इस तरह की घटना हो रही है। तो कहीं ना कहीं तो पुरानी घटनाएं हैं। खुद अगर सनबीम स्कूल के प्रबंधक ब्रजेश यादव की बात की जाए तो 2016 और 17 के दौरान इनकी पत्नी मेघा यादव ने खुद थाने में एक तहरीर दी थी, जिसमें अपने पति को चरित्र का गंदा बताया था। एक शिक्षिका ने भी उनसे अश्लीलता करने को लेकर के आरोप लगाया था। हालांकि तत्कालीन कोतवाल अमर सिंह के द्वारा सुलह समझौता करा दिया गया था। लेकिन बात वही है कि प्रशासन अगर पुरानी बातों को और इन तमाम सारे रहस्यों को देखता है, जिससे कहीं ना कहीं सनबीम स्कूल का प्रशासन वो संदेह के घेरे में आता है। और शायद यही कारण है कि संदेह के घेरे को देखते हुए ही अयोध्या की आवाम, अयोध्या के लोग पूरी नाराजगी व्यक्त करते बिल्कुल, नाराजगी जायज भी है और सभी जो सवाल पूछ रहे हैं उन सवालों का जल्द से जल्द जवाब मिलना भी चाहिए। ठीक है राघवेंद्र, आप नजर बना के रखिएगा। फिलहाल शुक्रिया आपका, और इसी के साथ साथ इस खास बुलेटिन में हमारे साथ इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।